नमस्कार, मैं हूं नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जिसके बारे में एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। आज अपन बात करेंगे पोषक तत्व, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषक तत्व में आपने नाम सुना होगा कार्बोस, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, एवं जल। ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शंस को करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से पोषक तत्व की क्या विशेषता होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्बोस की। तो बच्चों, कार्बोस को अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, एक बार आप लिख लीजिए इनको। फर्स्ट वन अपन ने बात करी कार्बोस के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों विटामिन के साथ ही अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वसा। वसा वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम वसा से 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त नहीं होती। आ रही बात समझ में? ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी गड़बड़ आप क्या करते हैं वो आप सुनिए। 1 ग्राम वसा से 4 किलो कैलोरी प्राप्त नहीं होती, इससे 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। आ रही बात समझ में? आया कितना अच्छा क्वेश्चन। हमेशा माइंड में ये क्लिक करता है भाई 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी हमें 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है और भाई वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो ये गड़बड़ कर जाते हैं कि 4.2 आप कर आते हैं एग्जाम में, जो कि गलत माना जाता है। जब भी आप कोई वसा की चीज इंटेक करते हैं तो आपको 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी आप कोई फैटी चीज का इंटेक करते हैं आपको थोड़ा लेट भूख लगती है। ठीक है, क्योंकि जो फैट का डाइजेशन होता है कंपैरेटिवली वो थोड़ा स्लोली होता है, मतलब धीरे ही होता है। ठीक है, एक बार लिख लीजिए ये भी। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों प्रोटीन की। प्रोटीन क्या काम करता है? शरीर का वृद्धि व विकास। शरीर का वृद्धि व विकास कौन करता है? मिस्टर प्रोटीन ही करते हैं। टूट फूट की मरम्मत,
शरीर का निर्माण और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। आधी बात समझ में? तो 4.2 का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हैं तो भी आपको 4.2 किलो कैलोरीज प्राप्त होगी। अगर आपने वसा लिया तो 9.1 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। प्रोटीन में भी यही रेशियो है। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर का वृद्धि विकास करना, टूट फूट की मरम्मत करना और शरीर का निर्माण करना। ठीक है, टिश्यू रिपेयर कहते हैं जिसको, बॉडी बिल्डिंग का काम है भाई, है ना। टिश्यू फॉर्मेशन है, सेल फॉर्मेशन है, हार्मोन फॉर्मेशन है। 99% जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो इन पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि विटामिन एवं खनिज लवण, विटामिन एवं खनिज लवण के मुख्य कार्य क्या होते हैं? इसका मेन कार्य होता है शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, शरीर की क्रियाओं का संचालन करना। नियंत्रण की प्रक्रिया। हाँ जी बच्चों, तो विटामिन एवं खनिज लवण जिसको अपन बोलते हैं, ये शरीर में बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करती है और इसका संचालन भी करती है। एग्जाम्पल फॉर विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि बिटॉट स्पॉट हो जाता है आईज में, है ना। हाइपर केराटोमलेशिया हो जाता है ना। फाइनल कीटोसिस हो जाता है। तो इन सबको कंडीशंस को नॉर्मल करती है। B1 की कमी से थायमिन जिसको कहते हैं बेरी बेरी हो जाता है, आर्ध बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी, शिशु बेरी बेरी। C की कमी से स्कर्वी हो गया। D की कमी से रिकेट्स रोजरी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेशिया है। और K की कमी से अपनी क्लॉटिंग नहीं हो रही है ब्लड की, है ना। और E की कमी से जो रिप्रोडक्शन पावर है वो कम हो जाती है। तो सारी ही सिचुएशंस जितनी हैं विटामिन की, जो डिजीजेस हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? भाई ये न्यूट्रिएंट हमें बॉडी में प्रॉपर मात्रा में लेना चाहिए, और तो ये इन सारी कंडीशंस को नॉर्मल करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन जब बात करते हैं तो वहीं पे हमारे हैं मिनरल्स। मिनरल्स जिसे हम खनिज लवण कहते हैं, इनकी हमारी बॉडी में, जैसे कि सब्जी में बहुत ही कम मसालों की जरूरत होती है पर वो बहुत अच्छा फ्लेवर दे जाते हैं, वैसे ही कुछ खनिज लवण की भी बात कर सकते हैं बच्चों। खनिज लवण की जब भी अपन बात करते हैं तो मिनरल्स बेसिकली जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस प्रकार के होते हैं। पोटेशियम है, मैग्नीशियम है ना, सोडियम है, सारे ही मिनरल्स हैं और इनकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है पर सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली अपनी डाइट में इनको भी इंक्लूड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मेजर न्यूट्रिएंट माने तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जल। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं 5 नंबर पे वाटर। बॉडी में अपन जब बात करते हैं तो हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। अब कैसे होता है? ये टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर एंड आउटर दोनों ही साइड्स में क्या होता है कि वाटर कंटेंट होता है। ठीक है, और जो हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग को मेंटेन करने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में पेशेंट की डेथ तक हो जाती है, क्योंकि जितने प्रॉपर बॉडी में वाटर की आवश्यकता होती है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो वो हानिकारक हो जाता है। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत सारी चीजों को इनटेक कर सकते हैं।
नारियल पानी है, जूस है, पानी है, सूप्स है ना। तो ये सभी चीजें, छाछ है ना, ये सभी फ्रूट्स वेजिटेबल सबके अंदर वाटर बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होता है। प्रतिदिन बच्चों आपको 5 से 6 लीटर तक पानी पीना चाहिए। आप किसी भी फॉर्म में उसका इंटेक कर सकते हैं। सूप है, छाछ है, पानी है, नारियल पानी है, दाल का पानी है, नॉर्मल है ना, किसी भी फॉर्म में, दूध है, किसी भी फॉर्म में आप उसका इंटेक कर सकते हैं। तो ये आज अपन ने समझा, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा आज का वीडियो था जिसमें अपन ने समझा न्यूट्रिएंट्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो बहुत इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो ये आपको बताएगा कि भाई ये तो न्यूट्रिएंट है, इनके बारे में भी तो अपन को पता चला है कि ये हमें ये प्रोवाइड करता है। पर नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे कि ऐसा कौन कौन सी अपन चीजों का इंटेक करें जिनसे ये सारे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो स्किप करना बिल्कुल नहीं, तो देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय।